गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे थाट। थाट का भाग 1 आज हम करने जा रहे हैं। थाट क्या होते हैं आज हम इसको जानेंगे। संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। हमने नाद वाले टॉपिक में पढ़ा। फिर नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक बनता है। एक सप्तक में हमने पढ़ा शुद्ध कोमल और तीव्र मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों के विभिन्न मेलों से ही थाट की उत्पत्ति होती है। यानी शुद्ध विकृत तीव्र सारे स्वर मिला के कुल 12 स्वर हो गए और इन 12 स्वरों में से ही थाट की उत्पत्ति होती है। अभिनव राग मंजरी में लिखा है, मेलः स्वर समूह स्याद्रग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल कहते हैं जिनमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए इसमें 12 स्वरों का जो मेल रहता है, क्योंकि इन 12 स्वरों में से ही थाट उत्पन्न होते हैं और थाट से ही राग उत्पन्न होते हैं। पंडित वेंकट मुखी जी ने 12 स्वरों की सहायता से 72 थाट बनाए थे और इन्हीं 72 थाटों में से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाट चुने थे और इन 10 थाटों के आधार पर ही हमारा उत्तर भारतीय संगीत हमें देखने सुनने को मिलता है। ये 10 थाट कौन से हैं? पहला है कल्याण थाट, दूसरा बिलावल थाट, फिर खमाज थाट, भैरव थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट, काफी, असावरी, भैरवी और तोड़ी। ये कुल 10 थाट हैं। इन 10 थाटों के आधार पर ही हम उत्तर भारतीय संगीत में जो राग गाते बजाते हैं वो इन 10 थाटों में से ही निकला होता है। प्रत्येक राग इनमें से ही किसी न किसी थाट के अंतर्गत आता है। इसमें पहला थाट है कल्याण थाट। इस थाट में म स्वर यानी मध्यम स्वर तीव्र और अन्य सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा लिखेंगे हम इन सातों स्वरों में, जब म लिखेंगे तो इसके ऊपर हम खड़ी रेखा का निशान लगाएंगे जो कि तीव्र म को चिन्हित करती है। इसलिए जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं उनमें वो सब राग कल्याण थाट के अंतर आएंगे। इसमें जैसे राग यमन जो है उसका एक एग्जाम्पल है। फिर है बिलावल थाट। इस थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, इसलिए इन स्वरों को लिखते समय किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगता। इस थाट को शुद्ध थाट ही माना जाता है और इस थाट के अंतर्गत राग आते हैं जो वो बिलावल, बिहाग और देश का। खमाज थाट। इस थाट में नी स्वर कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, इसलिए जब इस थाट के स्वरों को लिखेंगे तो हम इसमें नी को कोमल लगाएंगे। खमाज, देश, तिलक, कमोद इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं। अगला है भैरव थाट। भैरव थाट में रे धा कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, इसलिए जब इस थाट के स्वरों को हम लिखेंगे तो रे और धा के नीचे हम कोमल स्वर के निशान लगाएंगे। इस थाट का नाम भैरव थाट पर ही रखा गया है और इस थाट के जो प्रसिद्ध राग है रामकली, विभास, भैरव। अगला है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे धा कोमल और म तीव्र लगता है, इसलिए जब इन स्वरों को लिखेंगे तो रे धा कोमल का निशान और म के ऊपर खड़ी रेखा यानी तीव्र मध्यम लगाएंगे। इस थाट से उत्पन्न राग है ललित, पूर्वी और पूरिया। अगला है मारवा थाट। मारवा थाट के रागों में रे कोमल, म तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इसमें रे कोमल और म तीव्र लगेगा। इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं सोहनी, पूरिया और मारवा। अगला है काफी थाट। इस थाट में गा नी स्वर कोमल लगते हैं, जब इस थाट के स्वरों को हम लिखेंगे तो ग और नी पर कोमल का चिन्ह लगाएंगे। भीम, प्लासी, काफी इसी थाट में आते हैं। अगला थाट है हमारा असावरी थाट। इस थाट में ग, ध, नी कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं।
जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो इसमें गा धा और नी पर कोमल स्वर के निशान लगाएंगे। राग दरबारी और अड़ाना इस थाट के राग आते हैं। भैरवी थाट, भैरवी थाट में रे गा धा नी कोमल लगते हैं, यानी ये चारों स्वर जब भी भैरवी थाट के अंतर्गत के रागों में आएंगे तो उन पर हम कोमल स्वरों के निशान लगाएंगे। मालकोंस और भैरवी इस थाट के अंतर्गत आते हैं। मालकोंस में रे और पा क्योंकि वर्जित रहता है, इसलिए धा और नी जब भी मालकोंस में हम लगाएंगे वो कोमल ही लगाएंगे। अगला है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे गा धा कोमल और म तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इस थाट के अंतर्गत तोड़ी, मुल्तानी, मियाँ की तोड़ी ये सब राग आते हैं। तो ये 10 थाट जो पंडित भातखंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत के लिए चुने थे, उन 10 थाटों में कौन कौन से स्वर लगते हैं और उन थाटों के अंतर्गत कौन कौन से राग आते हैं। सभी राग तो नहीं लिखे, लेकिन कुछ एक रागों का वर्णन किया गया कि इस थाट के अंतर ये राग आते हैं और इस थाट में ये स्वर लगते हैं। इनको हमने पढ़ा। इससे आगे राग थाट के नियम और लक्षण और थाट और रागों की तुलना ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल।